जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं ज़ाहिर इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है उसके साथ तो ज़ाहिर है बंदा उससे अलग नहीं हो सकता। बहरहाल अब इलेक्शंस का इशू ख़त्म हो गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन सो फार सो हो ही जाएंगे और ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि अब कोई चीज़ दाएँ बाएँ नहीं हो सकती, तो अब 8 फरवरी एक फ़ाइनल डेट है। अब डेफिनेटली 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये कि क्या खदशात अभी भी बाकी हैं? हाँ, कुछ खदशात हैं जिनका जिक्र मैं आज के वीलाक में करूँगा। और इसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत है उनके वज़ीर इत्तलात ने सदर साहब से इस्तीफ़ा मांग लिया। क्या निगरान वज़ीर इत्तलात सदर से इस्तीफ़ा मांग सकते हैं? ये भी इशू है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इलेक्शन कमीशन का इशू निपटाते हुए एक बड़ी ही दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जिसको अब खदशा है वो बीवी से बात कर ले, टीवी से बात ना करे। अब बीवी और टीवी का क्या ताल्लुक है, ये भी हम आज के वीलाक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीडिया और टीवी और बीवी की तरफ आते हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोर्ट के अंदर बात करते हुए ये कहा कि अब क्योंकि हमने चीज़ें फाइनल कर दी हैं, अब इलेक्शन टाइम पे होंगे, यानी 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन हो जाएंगे। और जिस शख्स को, बल्कि मीडिया की तरफ देख के उन्होंने कहा कि मीडिया पे जो लोग कमेंट्स करते रहते हैं, कमेंट्री करते रहते हैं, उनमें से जिस शख्स को भी इस चीज़ का खदशा है ज़रा सा भी कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकेंगे, उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो अपनी बीवी से तो बात करें, लेकिन टीवी पे बात ना करें, क्योंकि अब तमाम खदशात दूर हो चुके हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात दुरुस्त हो सकती है कि बेगम साहिबा से बात कर लेनी चाहिए, टेलीविज़न पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जो जुडिशरी है उसके लिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उनको बताया जाए कि टेलीविज़न हो या मीडिया हो, ये काम कैसे करता है। तो टीवी का और मीडिया का काम करने का जो तरीक़ाकार है वो अदालत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम लोग खदशात पे बात करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे दाएँ बाएँ खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर अफवाह शुरू में अफवाह लगती है और उसको हमेशा निगेट किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसकी मजम्मत की जाती है। और जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ये स्पेकुलेशन है, ये बेसलेस है और ये फैक्ट्स को डिस्टार्ट करके किसी शख्स को मलाइन करने की कोशिश की गई है। लेकिन बाद वही अफवाह सच साबित हो जाती है, वही सबसे बड़ी खबर बन जाती है, वही हकीकत बन जाती है। तो ये जो मीडिया के ऊपर खदशात का इजहार किया जाता है उसकी बैकग्राउंड होती है, उसकी 3 बैकग्राउंड्स हैं जो मैं मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जर्नलिस्टों के पास इंफॉर्मेशन के सोर्स ज़्यादा होते हैं। मसलन अदालत के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो सामने आपके पास 2 वकील हैं। एक वकील है जो उसकी हमायत में बात कर रहा है और दूसरा वकील है जो उसकी मुखालफत में बात कर रहा है। लेकिन जो मीडिया है उसके पास मुदई भी होता है, उसके पास मुखबर भी होता है, उसके पास मुल्ज़म भी होता है, उसके पास दोनों वकील भी होते हैं, उसके पास जज साहबान भी होते हैं और उसके साथ साथ हुकूमत भी होती है। और फिर एक सिक्स सेंस भी होती है मीडिया के पास, जिससे वो परसीव कर सकता है कि ये चीज़ें इस तरह नहीं चलेंगी जिस तरह ये चलाने की कोशिश की जा रही है। तो मीडिया, याद रखिएगा कि जर्नलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि उसकी 8 आंखें होती हैं। जो आम नॉर्मल आदमी है उसकी 2 आंखें होती हैं, लेकिन मीडिया पर्सन्स की 8 आंखें होती हैं। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से देख लेता है और देखने के बाद जो उसके दिल में खदशा पैदा होता है उसका वो इजहार कर देता है अपने कॉलम के तरीके से, अपनी खबर के ज़रिए, अपने टेलीविज़न तजिए के ज़रिए। तो आज भी जो मीडिया के अंदर इन खदशात का इजहार किया जा रहा है उसकी बाकायदा बैकग्राउंड है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक जब भी कोई फैसला किया गया और बड़ा फर्मली किया गया, लेकिन जब मीडिया ने उसके ऊपर खदशात का इजहार किया तो उनकी बड़ी मजम्मत की गई कि ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि सिस्टम चले, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी स्टेट हैं, ये एंटी पाकिस्तान है और ये लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो बड़ा मलाइन किया जाता है मीडिया को, लेकिन बाद में वो खदशात दुरुस्त साबित हो जाते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं पंजाब हुकूमत के बारे में आपको बात कर लेता हूँ कि जब पंजाब की गवर्नमेंट टूटी, फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट टूटी, उस वक्त हर शख्स ये कह रहा था कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर अंदर हो जाएंगे। इवन गवर्नमेंट जो थी उससे पहले जब गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी थी तो उस वक्त गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे थे कि आप पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। इवन गवर्नमेंट के आप उस वक्त के सारे क्लिप्स निकाल के देख लें, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो सब कहते थे जी टाइम पे हो जाएगी, आइन के मुताबिक होगा। लेकिन मीडिया वाहिद मशीन थी जो बार बार ये कह रही थी कि इलेक्शंस ने पंजाब के अंदर, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टाइम पे नहीं होना, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये लंबी चलेगी। अब सेम ये जो अब इस वफाक की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है आप उसको देख लीजिए, इस केयर टेकर गवर्नमेंट की मुद्दत 90 दिन थे
और मीडिया बार बार ये कह रहा था कि ये 90 दिनों के लिए नहीं आए, काकड़ साहब का फार्मूला बहुत लंबा है और ये लंबे चलेंगे। अब देख लें 90 दिन तो ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, लेकिन ये 90 दिन से आगे जा रहे हैं। तो ये मीडिया की बात थी जो कह रहे थे। सेम इसी तरह काजी फायद ईसा साहब का केस था, जब काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस बना तो उस वक्त क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, लेकिन मीडिया ने फुल सपोर्ट किया। काजी साहब की बेगम साहिबा के साथ भी मीडिया चलता रहा, काजी साहब के साथ भी चलता रहा, हर जगह पे मीडिया ने काजी साहब का केस लड़ा। और उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की, सब ये कहते थे कि ये एक क्लोज चैप्टर हो गया है, ये चैप्टर दोबारा नहीं खुलेगा, काजी फायद ईसा साहब माजी हो गए हैं। लेकिन उस वक्त भी मीडिया ये कहता था कि ये माजी नहीं हुए, काजी साहब बाकायदा चीफ जस्टिस बनेंगे और बनने के बाद ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम उठाएंगे। अब देखिए काजी साहब उसके बाद बाकायदा चीफ जस्टिस बने और वो रेवोल्यूशनरी कदम भी उठा रहे हैं। तो मीडिया जो होता है ना, याद रखिएगा कि इसके पास एक तो फैक्ट्स के बहुत से सोर्सेज होते हैं जो दूसरे इदारों के पास नहीं होते, और दूसरा इनके पास एक कमाल ये होता है कि इनकी एक सिक्स सेंस होती है और उस सिक्स सेंस की वजह से ये परसीव कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और बाज़-औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात वो चीज़ें दुरुस्त साबित होती हैं। तो आज भी जब मीडिया ये कह रहा है कि हमें 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो उसकी कई वजूहात हैं। उसकी पहली वजह तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को महसूस हुआ कि अगले 1.5-2 माह के अंदर मैं अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर नहीं पहुँचता जिसकी वजह से मैं इलेक्ट हो सकता हूँ, तो मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन ना हो। दूसरा, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मैनेज नहीं कर पाती, वो उसको ये खदशा होता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने अगर खंबे भी खड़े कर दिए और उन खंबों को भी वोट मिल जाएंगे तो फिर एक नया क्यास और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो फिर भी इलेक्शन जो है वो सस्पेंड होने के चांसेज हैं। फिर अदलिया के अंदर जो नई नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में अदालत और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़ी हो। जब आमने सामने खड़ी होगी तो फिर एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा, और इस क्राइसिस के साथ साथ ये भी ऑप्शन है कि इमरान खान साहब हो सकता है बाईकाट कर दें और वो कहेंगे जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकते हैं। और वर्ष अल्लाह ताला रहम करे, करम करे, पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त भी इलेक्शन ऑब्वियस थे, हर लिहाज से बाकायदा डेट्स दी गई थी, बाकायदा उम्मीदवार आए हुए थे और यूँ महसूस होता था कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसके बाद इलेक्शन सस्पेंड हुए। तो इस चीज़ के भी इम्कान है। फिर उससे पीछे आप जनरल ज़ियाउल हक और जुनेजो साहब का दौर देख लें, किस तरह जुनेजो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, वो आप देख लें। मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट एक बार गई, फिर वो गवर्नमेंट बहाल हुई, फिर वो फारग हुए, फिर वो चले गए। तो पाकिस्तान का माजी है कि यहाँ पे किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यहाँ पे किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और हालात भी ये हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो एक खदशा मौजूद है। गो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि आइंदा इसके ऊपर बात नहीं करनी, तो हम डरते डरते अर्ज़ कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी, आपका फैसला सर आंखों पे, लेकिन पाकिस्तान में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यही अदालत इलेक्शंस को सस्पेंड कर दे, तो खदशा तो ज़ाहिर रहेगा, और मीडिया हमेशा खदशात की बुनियाद पर बात करता है। अब हम आते हैं 8 फरवरी की तरफ। तो 8 फरवरी का डिसीजन अब ऑलमोस्ट हो चुका है और उसके अंदर अब कोई बात तो नहीं है, कोई खदशा तो नहीं है, लेकिन क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकेंगे, इनको हम हालात पे छोड़ते हैं। सरदस्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में आ चुकी हैं। इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी का टिकट जारी करने का फैसला कर लिया है। अनकरीब आप देखेंगे कि वो अपने उम्मीदवारों का फैसला करेंगे, और इस बार जो उनके उम्मीदवार होंगे वो आम वर्कर होंगे, वो लोटों को टिकट नहीं देंगे और जो इलेक्टेबल्स को भी टिकट नहीं देंगे, वो आम अपने वर्कर को टिकट देंगे। और आप देखिएगा कि 95% बल्कि 98% ऐसे लोग होंगे जो पीटीआई के बाकायदा वर्कर्स हैं। इमरान खान उन वर्कर्स को टिकट देंगे और उनकी कोशिश होगी कि वही लोग इलेक्शन लड़ें, और इलेक्टेबल्स जो हैं उनको साइड पे कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेसेस पीटीआई की तरफ से नज़र नहीं आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, पीटीआई ने बड़ा अच्छा फैसला किया। लेकिन अब सवाल ये कि क्या पीटीआई अपने उम्मीदवार खड़े कर सकेगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, पीटीआई को सज़ा हो गई और उनके उम्मीदवारों को उठा लिया गया, तो एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा, और उस क्राइसिस की बुनियाद पे इमरान खान साहब किसी वक्त भी कह सकते हैं कि इलेक्शन ना करवाया जाए। तो ये भी एक इशू है जो आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, उनके निगरान वज़ीर इत्तलात ने मुतालबा कर दिया कि सदर साहब इस्तीफ़ा दें। अब सवाल ये है कि एक निगरान मिनिस्टर जो है वो सदर साहब से इस्तीफ़ा कैसे मांग सकता है? सदर साहब एक आइनी और दस्तूरी ओहदेदार हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दें? सबसे पहले तो निगरान हुकूमत को मुसाफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ही 90 दिन पूरे होते हैं, आइन तो ये कहता है कि ये हुकूमत सिर्फ 90 दिनों के लिए है, तो 90 दिन तो आपके ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। तो काकड़ साहब हों या इनकी कैबिनेट हो, अब वो आइनी नहीं रहेगी 2 दिन के बाद।
तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इन लोगों को मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये सदर साहब से इस्तीफ़ा मांगे। तो सदर दस्तूरी सदर हैं और जब तक नया सदर नहीं आता ये सदर अपने मुकाम पे कायम रहेंगे। इनसे ना कोई इस्तीफ़ा मांग सकता है ना इनको को फारिग कर सकता है। तो सदर आरफ अलवी साहब क्योंकि आइन उनको कवर देता है तो उस कवर को उन्होंने इस्तेमाल किया और बड़ी अच्छी बात है। अब एक और चीज़ बड़ी अच्छी जो हुई वो ये कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा सदर साहब के पास गया, सदर साहब ने अपना आइनी किरदार और दस्तूरी किरदार अदा किया। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, चीफ जस्टिस साहब का एक बोल्ड स्टेप है, मेरा ख्याल है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर मेजर तब्दीलियाँ आ रही हैं और इन तब्दीलियों को अगर देखा जाए तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होगा। और आप अभी भी देख लें, जो ही तारीख की अनाउंसमेंट हुई है तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक सलामी मिली है, डॉलर की तरफ से एक सलामी मिली है, पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है। इस स्टेबिलिटी का फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अगर हमने चलाना है तो ये जो छोटे छोटे की चतर चलाकियाँ हैं इनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इस सिस्टम को क्लियर करें। जब तक सिस्टम क्लियर नहीं होगा, याद रखें कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बोल्ड फैसला किया है, इसी तरह सब लोगों को, तमाम इदारों को कुछ फैसले बोल्ड कर लेने चाहिए। सिस्टम को इंटैक्ट एक ही बार कर देना चाहिए और अगर सिस्टम इंटैक्ट हो जाएगा, आइन और कानून और दस्तूर जो है उसके ऊपर सबका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, तो फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। अगर हमने ये ना किया तो ये जो इस्तेहकाम है, ये आर्जी है, ये आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा और उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैं वेल डन कहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।